नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है सीतामढ़ी से, जहां बीजेपी विधायक निकले पलटू राम। लगता है कि लोकतांत्रिक तरीकों से जनता का काम ईमानदारी से हो सकेगा, ये मेरे समझ में है। मेरा समझ कितना सही है ये मैं नहीं बता सकता, परंतु मैं अपने समझ की बातें करता हूँ। खबर है सीतामढ़ी से, जहां एसपी के तबादले की मांग करने वाले विधायक जी पलटे और कहा, मैंने सीतामढ़ी एसपी को बदलने की नहीं की मांग। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीतामढ़ी जिले में बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर करते हुए सीतामढ़ी एसपी के तबादले की मांग मिथिलेश कुमार ने की थी, लेकिन आला कमान से लगी फटकार के बाद विधायक जी के सुर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पत्र का मतलब सीतामढ़ी एसपी का तबादला नहीं था, मैंने सीतामढ़ी के एसपी के तबादले की मांग नहीं की थी। भाजपा विधायक द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विषय में ही साफ साफ लिखा गया था, सीतामढ़ी जिले में अपराध की पराकाष्ठा के संदर्भ में। विधायक जी ने अपने पत्र में आगे लिखा था कि सीतामढ़ी सहित नेपाल के सीमा से सटे जिलों में युवा एवं गतिशील पुलिस कप्तान की शीघ्र नियुक्ति की जाए। उक्त विषय के संदर्भ में पूर्व में भी श्रीमान से मैं मिलकर भी बातें रखी थी। राज्य में इस प्रकार की घटना एवं त्वरित कार्रवाई में शिथिलता पर चिंता प्रकट करता हूं। उन्होंने आगे लिखा था कि हमारे क्षेत्र की जनता दहशत में जी रही है और जो किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि के लिए चिंतनीय है। विधायक जी को कौन बताए कि युवा और गतिशील एसपी तभी सीतामढ़ी में आएंगे जब सीतामढ़ी के वर्तमान एसपी का तबादला होकर किसी अन्य जिले में भेजा जाएगा। लेकिन आज विधायक मिथिलेश कुमार अपनी लिखे पत्र और बातों से यह कहकर मुकर गए कि उन्होंने सीतामढ़ी एसपी के तबादले की मांग नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ युवा एसपी सीतामढ़ी में मांगा था, जबकि विधायक मिथिलेश कुमार ने खुलकर सीतामढ़ी में बढ़ते अपराध के बारे में भी लिखा था और उन्होंने यह भी कहा था कि सीतामढ़ी की जनता दहशत में है, जो जनप्रतिनिधियों के लिए चिंता का विषय है। महज 48 घंटे के अंदर नगर भाजपा विधायक ने बदला अपना बयान। कहा, मैंने नहीं लिखा है पत्र में एसपी के स्थानांतरण की बात, जबकि एसपी के तबादले की बात को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आए थे नगर भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार। चंद घंटों में बदल दिया अपना बयान। बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने बिहार सरकार से जिले में नए एसपी की बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री को दिया था आवेदन। सीतामढ़ी संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिले में विधि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। सर, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? विधि और व्यवस्था दो चीजें होती है। जहां तक अपराधियों का मामला है तो अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। विधि व्यवस्था चरमरा गई है, ये वाक्य हमको उपयुक्त नहीं लगता। इनमें शब्दों का चयन शायद आपने ठीक से नहीं किया। हाँ, आपराधिक घटनाएं बढ़ी है तो उसके सारे उपाय किए जाएंगे। सरकार के संज्ञान में बात गया है, हम लोग के इस संज्ञान में विषय है। हम लोग सभी चीजों का, हम लोग सरकार में है, उसका सारा निराकरण, सारा उपाय, सारी व्यवस्था करेंगे। और हम जिस दल से आते हैं उस दल में आंतरिक और बाह्य दोनों लोकतंत्र का जो हमारे मनीषियों का त्याग, तपस्या, बलिदान का इतिहास रहा है, उसमें लोकतांत्रिक तरीकों से हम सरकार में रह के भी अपनी बातें रखते हैं। और स्वस्थ मानसिकता और स्वस्थ लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में जो हम बातें रखते हैं, हमारे दल के नेता लोग उनको बड़ी आराम से सुनते हैं, ताकि हमारे दल में एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जिसमें आंतरिक और बाह्य लोकतंत्र दोनों शामिल है। इसमें न वंशवाद है, न इसमें जातिवाद है, न इसमें परिवारवाद है, न इसमें संप्रदायवाद है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद रखते हुए लोकतंत्र में विश्वास करने वाली है। इसलिए हम लोग अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश के जनता के समस्या को लोकतंत्र पद्धति से रखते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, इसके विरुद्ध में आपने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, जिसमें यह कहा है कि सीतामढ़ी के एसपी को तबादला कर दिया जाए। इस मुद्दे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने ऐसा पत्र में नहीं लिखा है, पत्र मेरे सारे वायरल हैं, आप पत्र को पढ़ सकते हैं। सीतामढ़ी के एसपी को स्थानांतरित किया जाए, ये मेरे पत्र में नहीं है। अब मेरा जो काम कहने का है, मेरी जो भाषा है, मेरे पास जो शब्द संग्रह है, मैं उसी में न व्यक्त करूंगा। बाकी आपका समझ देना भगवान का काम है, ये समझ तो देना मेरे बस में नहीं है। मैं तो ये कहा हूं कि युवा तुर्क का आरक्षी अधीक्षक सभी सीमांचल क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएं, ताकि नेपाल के सीमा से
सटे जगहों में जो आपराधिक गतिविधियां होती है कई प्रकार से, उसको रोकने में युवा तुर्क के युवा कप्तान ज्यादा कारगर होंगे। मैंने कभी सीतामढ़ी के एसपी के तबादले का विषय अपने पत्र में नहीं रखा। जो विषय है वो विषय पुलिस की कमी है, उसमें मैं आरक्षक अधीक्षक महोदय से मिलकर लगभग 20-25 दिन पहले सूची मांगी है विधानसभा चलने से पहले, और जितने भी यहाँ कर्मचारियों की प्रशासनिक लोगों की कमी है उसके लिए भी हमने शून्यकाल में प्रश्न डाला है और लगातार आगे डालने वाले भी हैं। जो उनके मानदंड है उसके हिसाब से सरकार का काम है संसाधन उपलब्ध कराना, और जो सरकार के ऊपर अपराधी और अन्य जो कहें कि न्याय के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं उससे निपटना सरकार का काम है। तो मेरा मानना यह है कि हम संसाधन पूरा देंगे और हम प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखवाएंगे, जो भी पुलिस कप्तान होंगे, जो भी थाना प्रभारी होंगे उससे। और अटल जी ने जो सुशासन शब्द दिया था वो सुशासन शब्द एकदम लगातार अनवरत अविरल धारा से बिहार और पूरे देश में चलती रहे, ये मेरा मानना है। मैं कभी भी व्यष्टि में बात करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं हमेशा समष्टि में बात करता हूं। मैं किसी एक आरक्षी अधीक्षक या किसी प्रशासन किसी जिला की बात नहीं करता, मैं नीतियों की बात करता हूं। ये नीति में होने चाहिए जो सीमांचल क्षेत्र है, नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, चाहे कोई भी जिला हो, वहां युवा तुर्क का पुलिस कप्तान रहे, पंजाब कैडर का रहे, तमिलनाडु कैडर का रहे, साउथ का रहे। मुझे तो ये लगता है कि बिहार कैडर का पदस्थापना ही बिहार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई प्रकार की समस्याएं होती है, व्यक्तिगत संबंधों का बात होता है, स्थानीय विषय कई आ जाते हैं। इसलिए मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना होगा कि प्रशासन क्या, जो सरकार में कर्मचारीगण हैं वो जैसे काम के हिसाब से समान वेतन का मांगते हैं अधिकार सरकार से, तो मेरा ये व्यक्तिगत मत है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा अपना ये व्यक्तिगत समझ है कि बिहार के लोग पंजाब में जाए, पंजाब के लोग बिहार में आए, उत्तर प्रदेश के लोग कश्मीर में जाए, कश्मीर के लोग कर्नाटक में जाए, तब मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक तरीकों से जनता का काम ईमानदारी से हो सकेगा। ये मेरे समझ में है। मेरा समझ कितना सही है ये मैं नहीं बता सकता, परंतु मैं अपने समझ की बातें करता हूँ। आपने जो पत्र लिखा उसका कोई जवाब आया है क्या संशोधन में? उसका तो अपने शुक्रवार को विधानसभा में दिया, विधानसभा बंद होकर के यहाँ जो हत्या हुई उसके क्रम में मैं यहाँ आया, जवाब उसका सोमवार को आ जाएगा, कल आ जाएगा।